तै यज्ञस्य देव ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए, जिनकी असीम कृपा से हम सब लोग इस धरती पर अन्न, फल, फूल, औषधियों से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त हुए हैं और उन ऐश्वर्यों का लाभ उठाते हुए हम अपने जीवन में सुख को, शांति को प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन को पूर्णता की ओर आगे बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत बने रहते हैं। और इस जीवन को पूर्ण बनाने के लिए इस ऐश्वर्य के साथ साथ, क्योंकि यह जो ऐश्वर्य हैं, यह जो भौतिक ऐश्वर्य हैं, वह तो हमारे जीवन भोग और अपवर्ग के लिए, भोगापवर्गार्थम दृश्यम, हमारे भोग और अपवर्ग को प्रदान करने के लिए यह प्रकृति, यह सारा जो दृष्ट जगत है वह हमारे लिए काम करता है। और यह जो दृष्ट जगत है उससे पार की भी एक स्थिति है जिसको हम आनंद की स्थिति का है, पूर्ण सुख की स्थिति का है, शांति की स्थिति का है। इसका अभिप्राय ये नहीं कि इस प्रकृति को हम छोड़ करके चले जाएं, अपितु इसी प्रकृति में रहते हुए, इसी सौंदर्य में रहते हुए हम अपने जीवन में अपनी भीतर की पूर्णता को हम प्राप्त कर पाए, सत्यता को हम प्राप्त कर पाए, अनात्मा को छोड़ आत्मा जो चीजें हैं उनको हम प्राप्त कर पाए। मानी अनात्मा क्या है? ये सारा जो भी दृष्ट जगत है, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार से लेकर के, हमारे शरीर से लेकर के जो भी दृष्ट जगत है, वह सारा का सारा दृष्ट जगत अनात्म कहा जाता है। और जब हम इसमें आत्म भाव करते हैं या आत्म भाव से युक्त रहते हैं और एक रूप होकर के जीते हैं, तो इसकी हानि में हम दुखी होते हैं, इसकी हानि में हम हानि समझते हैं और इसके लाभ में हम लाभ समझते हैं और इसके लाभ में हम हर्षित, सुखी हो जाते हैं। और यह स्थिति वास्तविकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन को जो जी रहे हैं, उस जीवन की जो पूर्णता है, इस जीवन की जो शुद्धता है, इस जीवन में पूर्ण सुख, शांति का जो कोई मार्ग है या स्थिति है, तो वह अध्यात्म में है। वह अध्यात्म क्या है? आत्मनि अधि अध्यात्म। अपनी आत्मा को अधिकृत करके हम जो भी काम करें, अपने आत्मा को अधिकृत करके हम जो भी एक्टिविटी, प्रक्रिया, जो कुछ भी करें, वह हम आत्म प्राप्ति के लिए करें, आत्म संतुष्टि के लिए करें, तो वह सार्थक है और हमारे जीवन का भी कल्याण होगा। उससे हम सच्ची में जिसकी खोज में है वो चीज हमको प्राप्त होगी। हम किस चीज की खोज में है? शांति की। हमको कहीं ना कहीं शांति मिल जाए। हम शांति के लिए इच्छाएं करते चले जाते हैं। कोई एक इच्छा करते हैं, उस इच्छा की जैसे ही पूर्ति होती है तब तक दूसरी इच्छा करके खड़ी रह जाती है, उसकी पूर्ति होने पर तीसरी इच्छा करके खड़ी रह जाती है। और वह इच्छा भी, जो एक इच्छा पूरी हो गई तो उससे उत्कृष्ट इच्छा, उससे बड़ी इच्छा, इससे बड़ी इच्छा, एक श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। और इच्छाओं की पूर्ति से क्या होता है? सुख प्राप्त होता है। और यदि इच्छा की पूर्ति ना हो पाए तो दुखी हो जाते हैं। तो यह जो सुख और दुख की श्रृंखला है, उसके पार का कोई रास्ता है, उससे पार जाने का कोई मार्ग है, तो वह मार्ग है शांति का मार्ग। शांति जब प्राप्त होती तो शांति के बाद और की मांग खत्म हो जाती है। वहां बस शांत हो जाते हैं, वहीं हम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। शांति एक ऐसी वस्तु है जिसको हम सब प्राप्त करना चाहते हैं, हम सब उसके लिए लगे हुए हैं। लेकिन अपने जीवन में हम शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने जीवन में शांति को कैसे ढूंढे, उसके लिए परमपिता परमात्मा ने, परमेश्वर ने, ईश्वर ने हमें वेद रूपी ज्ञान प्रदान किया। उस वेद रूपी ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, उस शांति की खोज कर सकते हैं, उस शांति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आवश्यक है हम उस वेद ज्ञान को प्राप्त करें, उस वेद ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में धारण करें और वेदों के अनुसार, वेदों के अनुकूल, वेदोक्त अपना आचरण रखें। वेदोक्त अपना विचार हो, वेदोक्त हमारा आचरण हो, वेदोक्त हमारे कर्म हो,
तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कल्याण होगा, निश्चित रूप से हमारे जीवन में उत्थान होगा, निश्चित रूप से हमारे जीवन की पूर्णता उसी में ही है। और इस कर्म को करने के लिए हमें पहले वेद रूपी ज्ञान होना आवश्यक है। और हम इसी क्रम में परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो दिव्य ज्ञान है, भागवत ज्ञान है, सृष्टि के आदि काल में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इत्यादि इन महान ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में परमपिता परमात्मा के द्वारा जो प्रदत्त दिव्य ज्ञान है, भागवत ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, अपौरुषेय ज्ञान है, उस वेद रूपी ज्ञान का हम स्वाध्याय कर रहे थे। उस वेद रूपी ज्ञान का हम स्तवन कर रहे थे। तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए उस परमपिता परमात्मा के द्वारा जो प्रदत्त ईश्वरीय अपौरुषेय जो ज्ञान है, उस ज्ञान का स्वाध्याय करते हैं, जिसमें हमने पूर्व में देखा था कि वेदों में जो विभिन्न प्रकार का जो कर्मों का विधान है, उन कर्मों में एक कर्म है यज्ञ कर्म, जिसको हम अपनी परंपराओं के माध्यम से हम जानते आए हैं और करते भी आए हैं, और हमारी परंपराओं में प्रचलित है, विशेष करके हिंदू परंपराओं में। और भी सैकड़ों ऐसी परंपराएं, और देश ही नहीं विदेशों में भी जो संस्कृतियां चल रही हैं, जो परंपराएं चल रही हैं, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे बहुत आयात मात्रा में इन यज्ञों की परंपरा है। जैसे चीन जैसे देश में देखे, जहाँ धूम के नाम से, हम यहाँ ओम, हवन, यज्ञ इत्यादि कहते हैं, वहाँ धूम के नाम से प्रक्रिया प्रचलित है। लेकिन यह प्रक्रिया एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ इस समष्टिगत जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ी दिव्यता का आधान कर सकते हैं। वह शक्ति, वह सामर्थ्य इस यज्ञ में है। तो उसी के बारे में हम वेद के जो मंत्र थे, उन मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे। तो आइए इसी क्रम में उस परमपिता परमात्मा ने जो यज्ञ के लाभ बताए हैं, उसमें विशेष करके जो कृषि क्षेत्र में या कृषि के लिए बताए हैं, उन मंत्रों को आज हम देखते हैं। तो उस परमपिता परमात्मा ने हमको आदेश दिया है, सुसस्या कृषि कृधि, यह यजुर्वेद का मंत्र है कि सुसस्याः कृषि स्कृधि, अर्थात हम लोग सुसस्य, जैसे हम सस्य शब्द सुना करते हैं, सस्य श्यामलाम वंदे मातरम, जो हम राष्ट्रगीत का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, तो वहाँ पे तो सस्य मानी फसल है, सुसस्या मानी जो फसलें हो वो सु हो, अच्छी हो, कल्याणकारी हो, हमारे लिए, सबके लिए भद्र हो, हम सबके उत्थान के लिए हो, ऐसी जो सुसस्य है, अच्छी सस्य है, अच्छी फसलें हैं, उनका हम उत्पादन करें, आदेश दिया है इस वेद मंत्र के माध्यम से। और आज हम वर्तमान में देखें तो ये जो सुसस्य की बात आई कि जो ये फसलें हैं वो अच्छी फसलें हम पैदा करने वाले होवे, उन अच्छी फसलों को हम पैदा करें और अच्छी फसलों को पैदा करके सबका कल्याण करें। इसलिए तो कहा ना, जो कृषक हैं उसको अन्नदाता बताया। जो कृषक है वह खूब मेहनत करता है, धूप को सहता है, गर्मी को सहता है, वह बारिश हो चाहे ठंड हो, चाहे कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, फिर भी वो कृषि कार्य को करता है, अपना शरीर के सारे कष्टों को सहते हुए। ना समय की कोई उसके पास सीमाएं होती हैं, ना ऋतुओं की कोई सीमाओं को ध्यान में रखता है, अपितु उस सस्य को, उस फसलों को पैदा करने के लिए वो अपने पूरे जीवन को लगाता है। और खेती करते हैं तो आपने देखा होगा कितनी धूप होती है, कभी बारिश, कभी सर्दी, और उसमें भी जब खेत में काम करते हैं तो वहाँ कोई बिच्छू, सांप से लेकर के जहरीले जो प्राणी होते हैं उनसे भी कष्ट कभी मिल जाते हैं। और वो इतना ज़्यादा पुरुषार्थ करता है, इतना ज़्यादा परिश्रम करता है, और उस परिश्रम को करके वो जिस फसल को प्राप्त करता है वो सारी जनता को बांटता है। उसी के कारण अन्य सारे लोग, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति है, तो उन सब के लिए
जो अन्न आता है, उन सब के लिए जो फसलें आती है वो कहाँ से आती है? उसी कृषक के पास से ही तो आती है। लेकिन आज वर्तमान युग में एक ऐसी स्थिति बन गई है कि कुछ टेक्नोलॉजी के विकास के कारण और बीच में कुछ ऐसे षड्यंत्र चले, जो यह यूरिया, यह डीएपी, यह एक ऐसे जो खाद थे जहरीले, जिन खादों का प्रयोग हमारी भूमि के ऊपर कराया गया और विशेष करके उसको शुरुआत करने के लिए फ्री में भी बांटा गया, फिर कुछ कीमत बढ़ाएगी, फिर और कीमत बढ़ाएगी और आज बहुत ही अधिक कीमत बढ़ाएगी। और वह खाद डालने से तात्कालिक तो परिणाम कुछ मिल जाता है, लेकिन परमानेंट के लिए जो मिट्टी है वो बंजर बनती चली जाती है। मिट्टी के लिए जो मित्र जीव होते हैं वो सारे नष्ट होते चले जाते हैं। और उतना ही नहीं, वह जो खाद है वह उस फसल में भी आ जाता है। वह जो हमने गेहूं बोया है, चावल बोया है या अन्य कोई भी दाने बोए हैं, तो उन दानों में वह जहर भी फैल जाता है उसके अणु अणु में, जिसके कारण वह जो पैदा होने वाला जो अन्न है, जो सस्य है, जो फसल है, वह फसल भी जहर से युक्त हो चुकी है। हमारी मिट्टी, हमारी भूमि जहर से युक्त हो चुकी है, जिसको हम माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं, उसको नमन करते हैं, जिसको हम माँ कहते हैं। उस माँ की गोद में हम आज जहर डाल रहे हैं, यूरिया, डीएपी से लेकर के कई सारे प्रकार के जहरीले खाद। और उन खादों को डालने से वह जो भूमि है वो बंजर हो रही है, वह भूमि नष्ट हो रही है। उतना ही नहीं, उस भूमि से जो पैदा होने वाला जो अन्न है, वह अन्न, वह सस्य, वह फसलें भी जहर से युक्त हो गई है। और फिर उन फसलों को खाने वाले जो आम सामान्य जनता है, जो करोड़ों लोग हैं, जो अन्नदाता कहा जाने वाला जो किसान है, वह किसान जब इस फसल को बेचता है तो घर घर में जाती हैं और वो लोग भी इस फसल को खा करके उस फसल को नहीं खा रहे, अपितु उस फसल के अंदर रहे जहर को खा रहे और उसको धारण करके क्या करते हैं, वो भी बीमार हो जाते हैं। अन्नम वह प्राण कहा गया, प्राण का आधार अन्न को कहा गया। आज वही अन्न प्राण को हरने वाला बन गया है। आज आप देखिए, जिस अन्न को खा रहे, जिन सब्जियों को हम खा रहे, जिन फलों को हम खा रहे, उसमें कितनी बड़ी मात्रा में जहर का प्रयोग हो रहा है और हम उस जहर को खा करके अपने जीवन में कितनी हानि उठा रहे हैं। आज से 30 साल, 50 साल, 100 साल के पुरानी बात ही आप देखिए, जब जिस समय ये यूरिया, डीएपी इत्यादि जो खाद थे, जब एक टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब इसका प्रयोग नहीं होता था, उस समय लोग कितने बीमार हुआ करते थे। हम अपने ही परिवार में पीछे जाकर के देखें, अपने पूर्वज लोगों को, अपने दादा को, अपनी दादी को पूछे कि आप जब युवा थे, आप जब तक संज्ञान में, आपके संज्ञान में आते, तब तक का आप खाली बताइए कि उस समय कितने लोग थे जो आपके परिवार में से किसी को हार्ट अटैक की कोई बीमारी हुई हो, हार्ट अटैक किसी को आया हो, किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई हो, किसी को और कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई हो जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ गया हो। शायद ही पूरे परिवार में कोई मिल गया तो, वरना आज से 25-30 साल पहले तो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उस समय था ही नहीं ये चीजें। और आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, इतने सारे हॉस्पिटल खुल चुके हैं, ऐसे स्पेशलिस्ट, दांतों के लिए अलग, हार्ट के लिए अलग, लिवर के लिए अलग हो गया, अन्य अन्य बीमारियों के लिए अन्य अन्य हॉस्पिटल हो गए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो गए, उसके लिए विशेष टेक्नोलॉजी का विकास हो गया है, उसके लिए विशेष दवाइयों का इंतजाम हो गया है। फिर भी आज दिन प्रतिदिन कितने सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। आज से यदि 30 साल पहले का आंकड़ा लेंगे तो उससे अपेक्षा में आज करोड़ों की संख्या में अधिक लोग होंगे जो हॉस्पिटल में जाते हैं। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतनी एडवांस दवाइयाँ, इतने एडवांस डॉक्टर लोग, टेक्नीशियन आ गए, तो फिर तो ये चीजें कम होनी चाहिए, ये चीजें बंद होनी चाहिए, बीमारियां खत्म होनी चाहिए, इसका रेशियो कम होना चाहिए था। लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन लोगों की मृत्यु की दर रोगों के अनुसार बढ़ रही है। तो इसका क्या कारण है कि हम जिस अन्न को ग्रहण कर रहे हैं, जिस अन्न को हम खा रहे हैं, वह अन्न जहर से युक्त है। जिस सब्जी को खा रहे हैं वह सब्जी
जहर से युक्त है। जिस फलों को हम खा रहे हैं वह फल भी जहर से युक्त हो। आखिर इससे हम कैसे बचे? आखिर इससे हम कैसे ऊपर उठे? तो जो हमने 25-50 साल से हमने जिस टेक्नोलॉजी को पकड़ा है, जिस पद्धति को पकड़ा है, उस पद्धति को छोड़ करके फिर से पुरानी पद्धति में हमको वापस आना पड़ेगा। ऑर्गेनिक खेती हमको करनी पड़ेगी। यह जो जहरीली खेती है उसको छोड़ना पड़ेगा। हमको गाय के गोबर से युक्त होने वाली खेती को हमको करना पड़ेगा। हमको जो पूर्व काल में होती थी, वैदिक काल में होती थी, उस अग्निहोत्र कृषि को हमको अपनाना पड़ेगा। और आप देखिए, अग्निहोत्र कृषि आज 40 से भी अधिक देशों में प्रचलित है, जहां पे अग्निहोत्र के द्वारा, होम के द्वारा, हवन के द्वारा कृषि की जाती है। और वेद मंत्रों में भी साफ साफ बताया है कि ये जो हम कृषि कर रहे हैं, उस कृषि को हम अग्निहोत्र के माध्यम से, पृथ्वी च में यज्ञेन कल्पताम, हम यज्ञ के माध्यम से पृथ्वी को सामर्थ्यवान बनाए फसल के लिए। यजुर्वेद में बताया, कृषिश्च में यज्ञेन कल्पताम, हमारी कृषि यज्ञ के द्वारा फले फूले और समृद्धि को प्राप्त होवे। और इसी प्रकार से पृथ्वीम पश्मणा प्रीणा, जो हमारी भूमि है, पृथ्वी है, जो खेत है, उसको हम यज्ञ की भस्म से पूरित करें। और ये जो बातें बताई हैं वह कोई सामान्य बातें नहीं है, अति उत्कृष्ट, अति उत्तम, अति श्रेष्ठ हैं। और जिन वैज्ञानिक लोगों ने, जिन साइंटिस्ट लोगों ने, जिन लोगों ने अभी वर्तमान युग में भी भारत जैसे देश में इसके ऊपर प्रयोग हुए, अनुसंधान हुए, बहुत सारे अनुसंधान हुए, बहुत सारे काम हुए। और अग्निहोत्र के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, जो अग्निहोत्र के माध्यम से कृषिकरण किया गया, कृषि करी गई, खेती करी गई, उसमें 4 गुना अधिक फसल का उत्पादन प्राप्त किया गया। 4 गुना। जहां पे 20 से 30 क्विंटल धान पैदा होता है, वहां पे उससे कई गुना, 4 गुना, यानी 60 क्विंटल के करीब धान पैदा होने लग गया। इसी प्रकार से और भी कई सारी कृषि, सोयाबीन से लेकर के और भी कई सारी कृषि की गई। तो उन सब में कई उत्पादन बढ़ गया। दूसरा, जो उत्पादन हुआ, उस उत्पादन में, उस फसलों में उसकी वृद्धि अच्छी हुई, उसका दाने का आकार, प्रकार, रंग, उसकी सुगंध, उसका स्वाद से लेकर के उनकी जो सारी जो क्वालिटी में, कंट्रोल में हम जो भी चीज नाप सकते हैं, उन सब में उसकी उत्कृष्टता नापी गई। और वर्तमान में जिस खाद और दवाइयों के माध्यम से उत्पन्न हो रहा है अन्न, उसको जब देखा गया तो वो एक प्रकार का भूसा खा रहे हैं। उसमें जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक जो तत्व होते हैं वो है ही ना। इसी के लिए तो हम उस अन्न को खाते हुए भी बीमार हो रहे हैं, उस चीज को खाते हुए भी फिर भी हमको न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन आदि की गोलियां अलग से लेनी पड़ती। तो यह जो कारण है, उस कारण को हटाने के लिए हमको फिर से अपनी भारतीय परंपरा में, फिर से अपनी संस्कृति को अपनाने की आवश्यकता है। जब से हमने इस पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया है, जब से हमने इस जहरीली कृषि व्यवस्था को अपनाया है, जहरीली कृषि पद्धति को अपनाया है, तब से हमारा ह्रास ही ह्रास होता चला गया। जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता था, आज उस कृषि प्रधान देश का कोई युवा ऐसा नहीं है जो खेती करना चाहता हो। हर माता पिता उनको खुद भी अपने बच्चों को कृषि से मुक्त कराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अपना जीवन जिया है, उस पूरे जीवन में ही उन्होंने पूरा परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है, और इतनी मेहनत करने के बाद भी सार रूप में कुछ नहीं बचता है, अपितु उनको दुख, दर्द और दरिद्रता झेलनी पड़ी है। तो इसलिए वो क्यों चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी ऐसा जीवन जिए, हमारे बच्चे भी इसी में ही अपने जीवन को व्यतीत कर दे, इसलिए वो भी नहीं चाहते। और जो युवा हैं वो भी तो सोचते हैं किसी भी कर्म में प्रवृत्त होने से पहले कि इसमें क्या मिलेगा, इसका परिणाम क्या है, जिन लोगों ने इस काम को किया उसकी स्थिति क्या है, वो भी तो सोच रहे हैं और उसी के बाद प्रवृत्त होते हैं। तो आज कोई युवा भी खेती करने को लेने, बेशक 5,000 में कहीं नौकरी मिल जाए, फिर भी नौकरी करने को तैयार हो जाते, लेकिन कृषि करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। जबकि हमारे शास्त्र में क्या बताया कृषि को,
उत्तम खेती, मध्यम बांध, करे चाकरी, कुकर निदान। इस धरती पर जो करने लायक जो एक कर्म है उसमें सबसे उत्तम बताया कृषि को। उत्तम खेती, सबसे उत्तम कर्म कहाँ है? खेती को। उत्तम खेती, मध्यम बांध, और जो हम व्यापार करते हैं वो मध्यम दर्जे का काम, मध्यम बांध। करे चाकरी, कुकर निदान, और नौकरी करने का काम कुकर निदान। मानी नौकरी का काम सबसे अधम माना गया है हमारे शास्त्रों में। बिजनेस, व्यापार का काम दूसरे दर्जे का माना गया, लेकिन सबसे पहले कोटि का कोई कर्म है तो वो कृषि का कर्म है, जो कि आज कोई करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। सब कृषिकरण से भाग रहे हैं। क्यों? केवल उसकी पद्धति सही ना होने के कारण। तो उस सही पद्धति को हमको अपनाना पड़ेगा, उस सही पद्धति की ओर हमको आना पड़ेगा, उस ऑर्गेनिक खेती को हमको अपनाना पड़ेगा। और जो वेद ने कहा, पृथ्वीम च में यज्ञेन कल्पताम, कृषिश्च में यज्ञेन कल्पताम, पृथ्वीम वस्मणा प्रीणा, मानी यज्ञ के माध्यम से हम कृषि करेंगे तो ये सारे लाभ हमको प्राप्त होंगे। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।